जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज डेट हो गया है 27 अगस्त, यानी कि आरआरबी जेई का फॉर्म भरने में मात्र 2 दिन बचा है, क्योंकि आरआरबी जेई का लास्ट डेट 29 अगस्त का है। तो साथियों, इसमें आज हम यही बात करेंगे कि आज 27 अगस्त रात 9 बजे तक टोटल किस किस जोन में कितना कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस पे हम बात करेंगे कि अगर अभी बहुत सारे स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और उनको जोन सेलेक्ट करने या फिर पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में परेशानी आ रही है, वैसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल के हैं और मैकेनिकल के हैं और वो कंफ्यूज हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से चूज करें, तो आज हम ये बताएंगे कि वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से चूज करेंगे। कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखें, फर्स्ट में रखें, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा पोस्ट रखें, जिससे कि आसानी से उनको जॉब हो जाएगा और अच्छा सा पोस्ट उनको मिल जाएगा। तो इन सभी के रिगार्डिंग साथियों हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आप लोग को आरआरबी जेई से रिलेटेड कोई भी जानकारी से आप नहीं छूटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे कनेक्टेड रहें, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथियों, आप दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी नोटिफिकेशन आईटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी जॉब हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आरआरबी जेई के जनरल साइंस की तैयारी आप लोग हमसे जुड़ के आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग साथियों बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले कैसे चुनेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम श्रेणी वाइज बता देते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आपको चूज करना है, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। चूंकि साथियों, अगर आप जेई बनने वाले हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्यूटी ऑफिशियल हो, अगर आपका ड्यूटी एक सर्टेन टाइम पीरियड में हो, यानी कि 8 घंटे का हो, जो भी एक या तो ऑफिशियल ड्यूटी हो या फिर रोस्टर में भी अगर बटा हो, तो 8 घंटे ड्यूटी करके आप आसानी से आराम से अपने घर आ जाएं। अगर इस तरह का ड्यूटी आप चाहते हैं तो उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपना हाथ गंदा कर सकते हैं, अगर हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कोई भी वर्क रहे, तो उनके लिए जॉब प्रेफरेंस अलग होगा। तो सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे जो चाहते हैं कि आराम का जॉब हो और ऑफिशियल जॉब हो। उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस का जो हम बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे DMS, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल एंड सुपरवाइजरी। दूसरे नंबर पे आपका पोस्ट है ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का पोस्ट। ड्राइंग और एस्टिमेशन, चाहे किसी में, चाहे मैकेनिकल का ड्राइंग हो या इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग हो, दूसरे नंबर पे आपको ही चूज करना है ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। अगर सिविल वाले हैं तो वो भी अपना चूज कर सकते हैं सबसे पहले ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। वहीं तीसरे नंबर पे आपको 2 में से जो मन हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, या तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर वर्कशॉप, चाहे इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप हो या फिर मैकेनिकल का वर्कशॉप हो। तो 3 नंबर पे इस दोनों में से कोई एक रख लीजिएगा। अगर 3 पे आप R&D रखिएगा तो 4 पे वर्कशॉप रख लीजिएगा। अगर 3 पे वर्कशॉप रखते हैं तो 4 पे R&D रख लीजिएगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल TRS चुन लेना है। उसके बाद आपका चुन लेना है कैरिज एंड वैगन CNW। उसके बाद आपको सिग्नल का जो भी पोस्ट रहेगा, जैसे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसमें जो आपका रहेगा तीनों में से तीनों आप लगातार चूज कर लीजिएगा सिग्नल का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल TRD, इस पोस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डीजल मैकेनिकल और डीजल शेड, इस दोनों में से आप किसी को भी ऊपर रख सकते हैं।
उसके बाद आप रख सकते हैं डीजल। अगर डीजल इलेक्ट्रिकल को ऊपर रखेंगे तो डीजल सेट नीचे रख लीजिएगा उसके बाद, और डीजल सेट अगर ऊपर रखते हैं तो डीजल मैकेनिकल नीचे रख लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्शन यूनिट है, अगर आप चाहें तो डीजल मैकेनिकल और डीजल सेट से ऊपर आप प्रोडक्शन यूनिट को रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में रखेंगे ट्रैक मशीन का। अगर जो चाहते हैं कि ऑफिशियल जॉब हो, आराम का जॉब हो, उनके लिए। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि जॉब चाहे कहीं भी रहे, किसी भी तरह का रहे, बस उसमें पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, पेमेंट ज़्यादा, तो वो साथियों चूज कर सकते हैं ट्रैक मशीन को। ट्रैक मशीन को चूज कर सकते हैं पहले, क्योंकि इसमें देखिए आपको हमेशा ट्रैक पे ही रहना होगा। ट्रैक पे ही आपका जो एक बॉगी रहेगा उसी में आपको खाने पीने का सब व्यवस्था रहेगा, उसी पे आपको रहना होगा। आप इसमें चाहें कि पर्सनल रूम पे जा सकते हैं, पर्सनल रूम लेके रहें तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें है कि रनिंग चार्ज मिलेगा और अलाउंस मिलेगा, तो इसका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन सुकून नहीं है। अब देखिए साथियों, जो भी आपको हम बताए थे, जैसे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपको तो 24 घंटा ड्यूटी रहेगा, लेकिन रोस्टर बटा रहेगा। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे का शिफ्ट रहेगा। 8 घंटे आपको ड्यूटी करना हो, जिसमें कि आपको कोच का मेंटेनेंस करना होगा। वहीं अगर ड्राइंग और एस्टिमेशन में आएंगे तो ये जो भी है, ये भी आपका ऑफिशियल जॉब है, यानी कि 10 से 5 वाला जॉब है। ये 10 बजे से 5 बजे तक आपका ड्यूटी रहेगा। इसमें जनरली ड्राइंग और एस्टिमेशन में क्या क्या आपको टेंडर जो भी निकलेगा, टेंडर सेक्शन में आपको काम करना है। जो भी टेंडर आएगा, जैसे कोई भी मशीन खरीदना है, कोई भी मशीन बेचना है, किसी भी मटेरियल का एस्टिमेशन करना है, तो उसमें आपको ड्यूटी रहेगा, और ये ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा 10 से 5 आपका। उसके बाद आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, और इसमें आपका जो वर्क रहेगा वो रिसर्च करने का रहेगा, और रिसर्च और जो भी वर्क हाउस में होता है, सब नया नया वर्क करने का, नया नया टेक्निक डेवलप्ड करना होता है, तो इसमें भी आपका ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा। उसके बाद देखिए आपका कैरिज एंड वैगन है, इसमें भी आपका 24 आवर का वर्क है। 24 आवर में कभी भी आपका ड्यूटी मिल सकता है, लेकिन आपको ड्यूटी बांटा रहेगा 3 पार्ट में, 8-8 घंटे का। अब 8 घंटे 3 शिफ्ट रहेगा, इसमें से एक शिफ्ट आपको करना है 8 घंटे का। तो इसमें आपको दिन में भी पड़ सकता है, रात में भी पड़ सकता है, सांझ में भी पड़ सकता है, कभी भी आपको 8 घंटा 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटा जाएगा, उसमें से एक पार्ट आपको ड्यूटी करना है। इसका मेन काम रहेगा ट्रेन का मेंटेनेंस करना रहेगा, कोचिंग डिपोट में, यानी कि जो यार्ड रहेगा उसमें। उसके बाद आपका है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में तो जानते हैं कि जो भी या तो इंजन होगा या फिर कोच होगा, इसका प्रोडक्शन जो उत्पादन होगा वहाँ पे ड्यूटी रहेगा। ये भी आपका 24 आवर का ड्यूटी रहेगा, और 3 शिफ्ट में बटा रहेगा 8-8 घंटे का। उसके बाद आपका डीजल मैकेनिकल और डीजल सेट का ड्यूटी रहेगा। ये भी आपका वही है, डीजल इंजन या फिर ट्रेन इंजन का या कोच का मेंटेनेंस करना, या फिर मेंटेनेंस करना और देखभाल करना। ये भी आपका दोनों ड्यूटी 24 घंटा का रहेगा, जो कि 3 शिफ्ट में बटा रहेगा। और चौथा आपका ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन में आपका 24 घंटा ड्यूटी रहेगा। ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आएगा, जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको कार्य करना रहेगा। और ट्रैक पे ही आपका एक बोगी रहेगा, ट्रेन का बोगी लगा हुआ रहता है, उसी में आपको रहना है, उसी में खाना पीना है, और फिर काम करना है आपको। उसमें आपको हो सकता है कि कभी कभी भीड़ बाराम जंगल तरह को रहेगा, उसमें भी आप रह सकते हैं। कहीं भी आप ट्रैक पे ही रहिएगा, मार्केट में आप रूम लेके नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा साथियों। बाकी कितने फॉर्म भरे गए हैं ये अफवाह है साथियों, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है, ऐसा नहीं कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लगातार दे रहा है तो देख के बता सकते हैं कितना फॉर्म इस जोन में, इतना फॉर्म इस जोन में भरा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है, जिससे कि कोई पता ही नहीं लगा सकता कि कितना फॉर्म भरा गया, जब तक कि RTI का रिप्लाई ना आ जाए। बाकी जो लोग बता रहे हैं सिर्फ इसी तरह से आप लोग को बना रहे हैं, तो बनिए मत, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जय हिंद।